बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप रोड देख रहे हैं अभी, ये मक्कूवाना बाईपास है, खुलियांवाला और मक्कूवाना बाईपास। तो ये जो सामने आप रकबा देख रहे हैं, ये अभी 5 एकड़ में कटिंग हमने की है। तो ये विज़िट आप कर लें, उसके बाद मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। तो ये टोटल रकबा है सारा। ये सामने मक्कूवाना बाईपास जाता है आगे, ये मक्कूवाना रोड है ये वाला। ये सामने मक्कूवाना रोड है, मक्कूवाना जाता है। ये वाला ये है रकबा जी, रकबा देखें ज़रा। ये सामने बादी सारी, ये सारी बादी सामने। ये जो सामने ये देखें सारी बादी है, ये ओवरऑल ये वाली बादी है सारी, इधर भी बादी है। अच्छा जी, ये जो सामने है रोड, ये जा रहा है जिधर हम गाड़ी जा रही है, ये सीधा जाता है खुलियांवाला। तो ये सुनने में आ रहा है कि ये डबल रोड हो जाना है, इसकी ग्रांट मंजूर हो चुकी है डबल रोड की। तो ये तकरीबन आलमोस्ट कोई 60 फुट के 2 रोड बनने हैं। और इस जो रकबा मैंने अभी आपको दिखाया है, तो इस रोड को 3 अप्रोच लगती हैं। एक अप्रोच है खुलियांवाला की तरफ से, एक अप्रोच है मक्कूवाना की तरफ से, और तीसरी जो अप्रोच है वो उधर से हम वापस जाएंगे। तो वो आपको मैं दिखा दूंगा कि किस जगह पे जाती है ये। तो ये रोड जा रहा है, ये तीसरी अप्रोच है। ये जाता है सीधा गटवाला गांव, गटवाला और कन्हार रोड पे। तो ये अब सुनने में आ रहा है कि ये जो रोड मैंने आपको बाईपास का जिक्र कर रहा हूँ कि ये अपना डबल हो जाना है, कुछ 60 फुट इसकी डबलिंग होनी है। तो ये रकबा हमने लिया है टोटल 5 एकड़ का, 5 एकड़ रोड के ऊपर रकबा है ये। तो ये सारी देख रहे हैं आप, आगे सारी आबादी है, ये सारी ओवरऑल ये भी आबादी है सारी, आगे सारी आबादी है। आगे रोड चलने वाला है, डे नाइट में आप किसी टाइम भी आना चाहें तो आप आ सकते हैं। तो ये जो रकबे की मैं बात कर रहा हूँ, ये रकबा तकरीबन 5 एकड़ का है। और ये फ्रंट पे हमने शॉप निकाली है 1-1 मरले की। तो आगे हमने तकरीबन उसके आगे कोई 7 फुट का हमने पार्किंग छोड़ी है, यानी कि 1.25 मरला बनता है। 1 मरले की दुकान है, और आगे 6 इंच तकरीबन 6 फुट जिसे हम कहते हैं 6 फुट की आगे पार्किंग, जहाँ पे आप गाड़ी वगैरह या मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी कर सकते हैं। तो जो कमर्शियल का रेट हमने निकाला है वो 8 लाख रुपए रेट है, और 1 साल का टाइम है। तो ये अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं, ये तीसरी अप्रोच है। वो मैं आपको इसलिए मैं दिखा रहा था कि हमें पता हो कि फैसलाबाद से कितना दूर सफ़र है, और देख लें कि आप देख लें कि अभी ये रोड जो है वो चल रहा है। मतलब तीसरी अप्रोच, हाँ, मतलब इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि तीसरी अप्रोच कम है, लेकिन रोड ये भी चलने वाला है। और जो हाईवे है, जो बाईपास का हाईवे है, और वो बाकायदा प्रॉपर डे नाइट, मतलब अगर आप रात को 11-12 बजे भी आना चाहें तो आप इजीली मतलब आ सकते हैं। तो कोई वहाँ पे चोर कचारी का कोई ख़तरनाक रास्ता नहीं है, वो लोग अपने आ सकते हैं इजीली, जैसे मतलब वो इजी सफ़र कर सकते हैं। और प्रॉपर जो इसकी ट्रांसपोर्ट है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट भी चलती है इसकी, कि खुलियांवाला से अगर आप
इधर आना चाहें इस रकबे पे। और ये रकबा जो है वो दयाल वाला 205 कहलाता है। आबादी है, टोटल ओवरऑल आबादी है, लोगों की रिहाइश है, और गैस की जो पाइपलाइन है वो इंस्टॉलेशन हो चुकी है। और जो इसका जो मतलब इसके कनेक्शन हैं वो इन्होंने गांव वालों ने लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है। जस्ट कुछ कोविड जो 19 शुरू था उस वजह से कुछ डिले हो गया। तो हालांकि ये प्रॉपर मतलब इंस्टॉलेशन हो जानी थी, गैस की स्टार्ट हो जानी थी। देख लें ये आबादी है, सारी आबादी है, स्कूल है, यहाँ पे गवर्नमेंट के स्कूल है, ये मसाजिद है ये वाली आप देख सकते हैं। तो बाकी ये दयाल वाला 205 की आबादी में रकबा और रोड के ऊपर कमर्शियल है। फ्रंट पे जो डेवलपर हैं उन्होंने कोई 26 या 30 के करीब शॉप्स हैं वो मतलब रखी हैं। बैक साइड पे जो कटिंग है वो कटिंग का जो साइज़ है वो 5 मरला है, 10 मरला है और कनाल है। 2 लाख रुपया पर मरला इन्होंने कटिंग रखी हुई है। और जो शॉप है पर शॉप वो 1 लाख रुपया 8 लाख रुपया उन्होंने रखी है, 1 साल के टाइम पे है। और जो इसकी आप कह सकते हैं कि इसकी जो रजिस्ट्री का है, रजिस्ट्री इसकी सारी कंप्यूटराइज है। ये इलाका जो है जो दयाल वाला 205 ये सारा कंप्यूटराइज है। आप इसकी जो रजिस्ट्री है वो आप जड़ा वाला जो कचहरी हैं वहाँ से आप करवा सकते हैं। तो अगर देखा जाए, अगर आप कहते हैं कि जी हमने ये देखें सारी ये कमर्शियल बनी हुई है, आप कैमरे में देख सकते हैं। ये जो ये वाला जो रोड है ये वाला ये जाता है अपना जो कनाल रोड पे निकलता है उस साइड पे जाता है। ये वाला भी उधर ही जा रहा है लेकिन उसकी डबल अप्रोच है। तो तकरीबन आलमोस्ट जड़ामाला से इसकी रजिस्ट्री होती है क्योंकि तहसील ज़िला फैसलाबाद है और तहसील जड़ामाला है। तो जड़ामाला में इसकी रजिस्ट्री होती है। और मेरे ख्याल में कि इसकी जो कमर्शियल है वो रेट बड़ा माइनर सा है, रोड के ऊपर है। अगर इन केस फ्यूचर में अगर ये आप कह लें कि अगर इनका जो रोड का डबल साइडेड रेड क्रॉसिंग बढ़ा भी तो वो 60 फुट बढ़ेगा। लेकिन हमने रोड से पीछे जो उसकी मेजरमेंट आपको करके देनी है जो उसकी जगह की है। तो बाकी जो आप ये सारी ये आगे वज़ीर वाला शुरू हो जाता है, ये सारा वज़ीर वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस की पाइपलाइन, गैस वगैरह है, सारा गैस लगी हुई है यहाँ पे है। यहाँ पे इस टाइम 3.5 लाख रुपये रेट है और वो अभी गैस नहीं आई, गैस की वजह से उन्होंने उधर 2 लाख रुपये रेट रखा हुआ है। तो थोड़ा सा पीछे चला जाएं तो उधर भी तकरीबन रेट आलमोस्ट सारा उन्होंने 2 लाख रुपया रखा हुआ है। जो कमर्शियल की बैक साइड पे 2 लाख है और कमर्शियल का जो है शॉप का वो 8 लाख रुपये रेट है। तो बाकी अगर रेंट की बात करें हम कि रेंट अगर फ़र्ज़ करें अगर हम तमीज़ करके देते हैं, शॉप्स तमीज़ करते हैं तो रेंट आपका कितना आ जाएगा। तो जो शॉप का रेंट है वो 2000 से लेके 2500 तक है रोड के ऊपर जो है। तो जो आगे थोड़ा सा आप जाएं मतलब रोड के अंदर तो वहाँ पे 1500 से 2000 रेंट शॉप का चल रहा है। और अगर आप मकान की बात करें तो मकान तकरीबन आलमोस्ट आप कह लें कि तकरीबन 2.5 मरले का 3 मरले का मकान कोई 7 से 8 हज़ार रुपये, सिंगल स्टोरी 2 बेड वाला, तो 7 से 8 हज़ार रुपये इसका रेंट आउट हो जाएगा। तो जस्ट इसका अगर वेटिंग में हम देखें तो वेटिंग गैस का वेट है। गैस आ गई तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी कोई 3.5 के करीब रेट हो जाना है क्योंकि गैस जहाँ पे कॉलोनी में जिस सोसाइटी में गैस आ जाए तो वहाँ पे गैस की वजह से रेट का जो है वो फ़र्क मरले के पीछे 50,000 से लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाता है। तो बाकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, कॉलोनी है बेशुमार लोगों काट रहे हैं। अब ये इधर जो है वज़ीर वाला भी कॉलोनी इन्होंने ये सामने से रास्ता जाता है, ये भी इन्होंने कॉलोनी की कटिंग की हुई है। तो इसकी भी जो सेल परचेज़ है वो मेरे पास है। तो ये 3 लाख रुपए के करीब रेट है यहाँ पे।
तो 3-3.5 लाख रुपया। अगर रोड से थोड़ा सा करीब जाएँ तो 3.5 लाख रुपये रेट है। थोड़ा सा पीछे जाएँ तो यहाँ पे तकरीबन कह लें आपके 3 लाख रुपये रेट है। मेन रोड से 3.5 लाख रुपये रेट है। तो अप्रोच की साइड पे आए तो अप्रोच 3 साइडों पे निकलती है। जो है खुलियांवाला मिड है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट बाईपास जो है जहाँ पे ये हमने कमर्शियल काटी है, तो ये खुलियांवाला और मक्कूवाना के मिड में आता है। तकरीबन अगर हम ड्राइव करें इधर से दयालवाला 205 से तो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र बनता है। और अगर हम उधर से आएँ मक्कूवाना से 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र बनता है और ये मिड में आता है। आबादी है, रोड के ऊपर दुकानें हैं, कमर्शियल है। आगे थोड़ा सा आगे जाएँ तो सद्दूवाना इलाका कहलाता है सारा। तो अप्रोच ये जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये तकरीबन एक तो शॉर्ट है काफ़ी ज़्यादा, कि अगर हम रोड से जाएं तो रोड के ऊपर हमारा जो सफ़र है वो तकरीबन 25 से 26 मिनट। अगर हम ड्राइव कोई 40 के करीब रखें अपनी गाड़ी तो हमारी जो गाड़ी है वो तकरीबन 25 मिनट में फैसलाबाद की हदूद में और फैसलाबाद में इंटर हो जाती है। तो ये शॉर्ट इसलिए मैं यूज़ कर रहा था कि आप लोगों को, आप भाइयों को मैं लोकेशन तीनों समझा दूं कि तीनों अप्रोच इसमें मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रकबे 2-3 और भी हैं जो सेल आउट किए हैं और सेल आउट हो भी रहे हैं, हुए भी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो 2-3 कटिंग इन्होंने की भी है जी। ये जो मैंने आपको कमर्शियल दिखाई है तो इनका एक फेस 1 है, वो थोड़ा सा लिंक रोड पे चला जाता है। तो वहाँ पे इन्होंने तकरीबन 1.5 लाख रुपये रेट रखा हुआ है। जो शॉप है वो तकरीबन 4 लाख की शॉप है और 1.5 लाख रुपये नो, क्योंकि वो लिंक रोड पे आ जाता है। उसका भी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि वो टोटल 12 एकड़ में जगह है टोटल ओवरऑल इनकी। तो वो इन्होंने आप देख लें कि 12 एकड़ जगह थी। फ्रंट पे इन्होंने कोई 30 के करीब शॉप हैं जो इन्होंने बनाई हैं। तो वो ओवरऑल सेल आउट हो चुकी हैं। कुछ गांव वालों ने ली है, कुछ शहर से आगे, कुछ खुलिया वालों से आगे लोगों ने परचेज़ की है। तो वो जो पीछे प्लॉटिंग का जो साइज़ है वो तकरीबन 10 मरला, 5 मरला, 3 मरला, 2.5 मरला, 7 मरला कटिंग है। और वो तकरीबन आलमोस्ट टोटली जो सेल आउट हो चुकी है। अब ये जो हम रोड के ऊपर हम चढ़ाई कर रहे हैं, ये जो है ये खुलियाँ वाला जो शिखपुर रोड पे है, ये उस साइड पे जाता है। और ये जो है ये जड़ावा रोड पे जो जिसे हम छोटा कनाल व्यू कह सकते हैं, ये वो सारा इलाका है जो उधर मतलब जा रहा है। तो ये जो है ये सीधा जो है गट वाला जाता है, गट वाले की वादी में जाता है। तो अगर हम ये, क्योंकि मेरा जो व्यू है वो इधर कोई है, वो हम देख रहे हैं तो इस साइड पे है। तो बाकी अगर हम देखा जाए तो मतलब फैसलाबाद में जो है, फैसलाबाद में तकरीबन 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख के करीब जो है वो रेट शुरू होते हैं और 10 से लेके 12-15 लाख रुपया तक रेट जा रहा है। और हमेशा जो ये एक प्रॉपर्टी का असूल है कि छोटी इन्वेस्टमेंट अगर इंसान करे, छोटी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। छोटी इन्वेस्टमेंट इंसान को करनी चाहिए। छोटी इन्वेस्टमेंट बाज़ हम लोग, हर बंदा अमीर नहीं होता, तो इंसान छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर ले। छोटी सी इन्वेस्टमेंट से ज़रा ये है कि वो पैसे एक तो उसके सिक्योर हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो जो मतलब पैसे उसने फ़र्ज़ करें छोटा सा प्लॉट एक जो, जैसे मैं ये रकबा हम 200 दयाल वाला जो वादी है
वहाँ पे हम देख के आए हैं। वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट, अगर आप वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट ले लें, कोई 10 तक चलें, तो 5 मरले का प्लॉट आपका 10 लाख रुपए तक बन जाएगा। और रजिस्ट्री आप 20,000 या 25,000 तक इसकी रजिस्ट्री बन जाएगी। चलें 10.5 लाख लगा लें आप। इतने में अगर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, इसको आप होल्ड कर लें कोई 1-2 साल 3 साल, तो आपके पैसे सिक्योर हो जाएंगे। आप उसको सेल आउट करना चाहें तो आपकी इजीली सेल आउट हो जाएगी। तो कुछ लोगों का ये व्यू है कि हमने कौन सा इतनी दूर इन्वेस्टमेंट हमने करनी है, सेल आउट कैसे होगा। सेल आउट हो जाता है, सेल आउट का कोई इशू नहीं है कि इंसान के पैसे सिक्योर हो जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, पैसे सिक्योर हो जाते हैं। आपके पैसे वहाँ पे मतलब आपने प्लॉट रिज़र्व करवा लिए है, आपके पैसे सेफ हो गए हैं। उसके बाद आप उसको देखें ना, अगर फ़र्क करें पैसे आपके पास हैं तो वो आपके मतलब कैश में मौजूद है। कैश की वैल्यू हमेशा आस्ता आस्ता कम होती रहती है, और जो आप कह लें इसका प्रॉपर्टी में या कोई आपने किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है। तो प्रॉपर्टी में उसका आपको इंसेंटिव अच्छा मिल जाएगा। तो कैश अगर आपके पास पड़ा है तो कैश की वैल्यू कम होती रहेगी और कैश आपका लगता भी रहेगा। तो बेहतर है कि आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, इसमें ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। तो बाकी अगर फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में रेट ज़्यादा है। ये देखिए अभी मगरिब का टाइम है और तकरीबन लोग घरों में वापस आ रहे हैं काम से, और ये जो इलाका है और चलने वाला है सारा, ये मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है। आप मगरिब टाइम या इशा टाइम भी वापस इस रास्ते को यूज़ कर सकते हैं आप। तो फैसलाबाद की अगर मैं बात कर रहा था, फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद में रेट ज़्यादा हैं। कुछ लोग बेचारे रेंट में रहते हैं, वो रेंट की वजह से वो उसको अपना कंटिन्यू सारी उम्र बेचारे रेंट पे ही देते रहे हैं। मंथ 1 माह आता ही रहता है तो टाइम का पता नहीं चलता। तो कोशिश ये करें कि आप अगर आपके पास अगर पैसे हैं तो आप अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी बेशक दूर ही ले लें, अच्छी जगह पे ले लें, आबादी में ले लें, तो वो इंक्रीज़ होती रहेगी। तो अगर आप रेंट पे हैं तो आप कहते हैं यार मैं फैसलाबाद में मेरे पास पैसे आएंगे। ये सामने अब जो फैसलाबाद का जो बन रहा है कमर्शियल हब गट वाला, ये वो वाला है। आप देख लें कि हम तकरीबन 18 मिनट में, अब मैं अपनी वीडियो में देख रहा हूँ कि 18 मिनट में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। 18 मिनट में ये सामने गट वाला आबादी है, ये भी सारी गट वाला आबादी है। तो 18 मिनट में मैं तकरीबन, अब देखा जाए कि शॉर्ट लिया था मैंने, हालांकि कुछ ब्रेकफास्ट भी कुछ जंप भी आए बीच में, स्पीड ब्रेकर जिसे हम कहते हैं, सॉरी स्पीड ब्रेकर भी आए हैं और ट्रैफिक भी थी, तो उस वजह से बस कुछ स्लो करता रहा मैं। तो देखा जाए तो हम 18 मिनट में उस जगह से जो दयाल वाला 205 है जहाँ पे हमने कमर्शियल काटी है, मेरे जो डेवलपर हैं, मैं तो एज एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी कर रहा हूँ और एक अपना चैनल बनाया है कि आप भाइयों के लिए सर्विसेज दूँ। तो 18 मिनट में हम फैसलाबाद में, तकरीबन फैसलाबाद के दूर में, जब कह सकते हैं कि 18 मिनट में पहुंच गए। तो बाइक पे तो आप कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे, गाड़ी में क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। तो 12 मिनट में आप पहुंच जाएंगे फैसलाबाद में। तो ये दूर नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्लॉट वहाँ पे पड़े हुए हैं, कोई कुछ पड़े हुए हैं 5 मरला 10 मरला, और अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छी रहायशी मनसूबा है कि ईज़िली है, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए बिल्कुल आबादी में हम आ चुके हैं, और ये जो है ये गांव की जो गट वाला गांव है, और यहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे तकरीबन 8 लाख रुपया से लेकर 9 लाख रुपए तक रेट है। और कमर्शियल यहाँ पे जो है, कमर्शियल यहाँ पे आप कह लें कि
20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए की कमर्शियल है कि दुकान अगर आप लेना चाहें इधर, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है मेरे ख्याल में। अगर लेना चाहें आप तो वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट और बेहतर है मेरे ख्याल में। लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और करना भी चाहिए कि इंसान के पैसे सिक्योर हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। तो अब देख लें कि चंद मिनट में, चंद सेकंड में मैं इंशाल्लाह किनार रोड पे पहुंच जाऊंगा। और किनार रोड में जो इस टाइम रेट है वो तकरीबन आप कह लें कि 10 से 12 लाख रुपया मरले का रेट है कॉलोनियों में। और रोड के ऊपर तो आप बात ही ना करें, रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा रेट है, 35 लाख 40 लाख पर मरला रेट है। तो ये सारी आबादी है, यहाँ पे गैस है, गैस इंशाल्लाह वहाँ पे भी आ जानी है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, अगर मतलब इंसान के पास गुंजाइश है तो मेरे ख्याल में एक बरादराना, एक दोस्ताना, एक भाईयाना आपको मशवरा है कि आप वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्टमेंट इंसान को करनी चाहिए और एक बेहतर व्यू है ये इंसान को अपने सेविंग के लिए, अपने बच्चों की सेविंग के लिए। तो बाकी रजिस्ट्रियाँ भी साथ हम सर्विसेज दे रहे हैं कि रेट शेट भी इंशाल्लाह मार्केट से कम होता है। तो बाकी ये देखें, अब हम फैसलाबाद की हदूद में और तकरीबन आलमोस्ट कह लें कि आप इस टाइम मैं ये किनार रोड के बिल्कुल करीब हूँ और हमने ये शॉर्ट कट रास्ता लिया था, जिसकी वजह से हम तकरीबन चंद सेकंड में हम फैसलाबाद और किनार रोड के करीब पहुँच गए हैं। तो बाकी इतना दूर नहीं है, ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। अब 2 लाख रुपया आप कह लें कि फैसलाबाद में तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और आप देखिएगा कि इन 2-3 सालों में, 3-4 सालों में या 2-3 सालों में तो वहाँ पे भी 4-5 लाख रुपए रेट के करीब पहुँच जाना। और मैंने कई कॉलोनी ऐसी देखी हैं जहाँ पे लोग जाना गवारा नहीं करता। ये जो किनार रोड का जो 208 चक है, वहाँ पे लोग जाना भी गवारा नहीं करते थे कि यार इधर किसने आना है। तो अब ये देख लें कि वहाँ पे पूरा का पूरा यूरो बना हुआ है। तो ये देख लें बिल्कुल सामने किनार रोड है। मैं किनार रोड के तकरीबन पास पहुँच चुका हूँ। ये सर्विस रोड मैं यूज़ करूँगा क्योंकि वहाँ पे ज़रा ट्रैफिक ज़्यादा है। तो ये अब हम सर्विस रोड पे, जो किनार रोड का जो सर्विस रोड है, ये बिल्कुल देख लें अब मैरिज हॉल है आगे सामने, ये सारी किनार रोड का व्यू है सारा। तो ये जो है ये सामने आप सर्विस रोड मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये किनार रोड का सर्विस रोड है। तो अब क्योंकि उधर ज़रा ट्रैफिक ज़्यादा थी इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, वो फिर एक रूल्स के ख़िलाफ़ हो जाता है। ये अल फातिहा गार्डन है, ये किनार रोड पे है। तो ये अब आप देख लें कि हम बिल्कुल एक शहर में दाखिल हो चुके हैं कि 15-20 मिनट में, इतना ज़्यादा दूर नहीं था। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो बाकी इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल में करनी चाहिए इंसान को, बेशक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर ले अगर पैसे हैं तो। प्रॉपर्टी में फैसलाबाद में किसी जगह पे भी, कहीं भी, ओवरऑल किसी सोसाइटी में या किसी गांव में बाही कोई रकबा, कोई कमर्शियल, अगर आपने वर्किंग करनी है कमर्शियल, तो कोई रकबा लेना हो, जिससे हम कह सकते हैं कि अभी हम ये एक्सप्रेस माल है जो किनार रोड पे ज़मीन.com वालों का, उसके करीब है। तो कमर्शियल ये विक्टोरियन एग्जेक्टिव मार्की है। तो अगर कमर्शियल चाहिए हो फैसलाबाद में किसी भी जगह पे, कोई प्लाज़ा हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई रकबे जात का काम हो, तो मैं हाज़िर हूँ। मेरी वर्किंग आप इंशाल्लाह एक बार चेक कर कीजिएगा। और रजिस्ट्रियों के वाले से अगर कोई काम शाम हुआ, रेट शेट आप मार्केट से भी पता कर लें, मुझसे भी पता कर लें, तो मैं इंशाल्लाह मार्केट से कम रेट में और इंशाल्लाह जल्दी उसकी
जो फ़र्द बाय रिकॉर्ड होती है और उसका जो इंतकाल नंबर होता है वो इंशाल्लाह जल्दी अलर्ट करवा के इंशाल्लाह अपने क्लाइंट को दूंगा मैं। तो नंबर मेरा आप नोट कर लें 0321 7536613। मियाँ रिजवान नाम है मेरा। नंबर एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ 0321 7536613। मियाँ रिजवान नाम है जी मेरा। तो मैं फैसलाबाद में एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ। तो कोशिश की है, कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक उसमें बरकत डालने वाले हैं। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा जी। तो बाकी मेरे ख्याल में अगर छोटी मोटी इंसान को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बेशक किसी सिटी में हो या किसी फैसलाबाद में किसी भी एरिया में हो, एक ज़मीनी कागज़ात मुकम्मल करके देख के सारा करके तो उसको वो इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करे। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, दुआओं में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।